बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज हम नेक्स्ट टॉपिक साउंड का करेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे आज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, इसकी खुसूसियात क्या है जो साउंड होती है। आज हम उसमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उसको डिस्कस करेंगे। नंबर 1 आज हम करेंगे इसमें लाउडनेस। ठीक है, इसको मैं ज़रा साइड पे लिखती हूँ ताकि हमारे सामने ये पॉइंट्स रहें। नंबर 2 हम इसमें डिस्कस करेंगे पिच। ठीक है। नंबर 3 हम इसमें डिस्कस करेंगे क्वालिटी। ये तो हमें पता है कि साउंड जो है, इसका एक्सपेरिमेंट भी हमने किया था कि साउंड जो है किसी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, यानी कि एक जो किसी भी ऑब्जेक्ट की बर्थ होती है, एक तय होती है, या हम कहते हैं किसी ऑब्जेक्ट के वाइब्रेट करने से आवाज़ जो है वो पैदा होती है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये बोर्ड है, अगर हम इसके ऊपर मारते हैं ज़ोर से, इसके ऊपर ये मार्कर के साथ हम इसको बजाते हैं तो क्या होगा, इसकी जो सरफेस जो है इसके ऊपर टकराने से क्या होगा, ये वाइब्रेट करेगी इसकी ये वाली सरफेस। एज अ रिजल्ट क्या होगा, एक साउंड प्रोड्यूस होती है। तो अब हमने ये देखना है ये प्रोडक्शन जो है उसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा कि लाउडनेस है, पिच है, क्वालिटी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लाउडनेस। लाउड का मतलब क्या है, ऊंचा। ठीक है, लाउडनेस जो है वो ऐसी साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे हम पहले हम इसको डिटेल से करते हैं। हम इसमें फर्क करेंगे दो आवाजों के बीच में। एक मध्यम आवाज होती है फेंट साउंड, और दूसरी होती है लाउड साउंड। फॉर एग्जाम्पल, आप आपस में बात कर रहे हैं, टीचर से छुप के बात कर रहे हो, किसी फ्रेंड से आप नहीं उसको बताना चाहते, आप स्लो बोलेंगे और आपको ऊंचा नहीं बोलना पड़ेगा। ठीक है, दो लोग जो आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं उनको भी आपस में जो है वो इतना लाउडली नहीं बोलना पड़ेगा। मैं आपकी क्लास ले रही हूँ, आप लोग ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो मुझे लाउडली जो है वो बोलना पड़ेगा, अपनी आवाज़ जो है उसको ऊंचा करके जो है वो आपको बात समझाना होगी। ठीक है, इसी तरह वो आवाज़ जो मध्यम होती है, दो लोगों के बीच में है, आप लोग आपस में बात कर रहे हो, तो ये आवाज़ क्या है, सहेली को बताते हो ना, फ्रेंड को बताते हो चुपके से, तो वो आवाज़ जो होगी वो फेंट साउंड होगी। लेकिन अगर आप किसी टीचर का पैगाम, एक बच्चा है जो CRA क्लास में, हम उसको एक मैसेज देते हैं, उसने क्लास में आके अपने टीचर का मैसेज कन्वे करना है, तो उसे ऊंचा बोलना पड़ेगा। ऐसा है कि नहीं है? तो वो आवाज़ जो ऊंचा बोल के ऊंची होती है उसको हम कहते हैं लाउड आवाज़, और जो मध्यम होती है, हल्की आवाज़ होती है, उसको हम कहते हैं फेंट। इज इट क्लियर? एनी डाउट? ओके, तो लाउडनेस में हम हल्की और ऊंची आवाज के बीच में जो है वो फर्क कर सकते हैं, दो आवाजें अगर हमारे पास हैं। इज इट क्लियर? अब लाउडनेस जो है वो डिफरेंट फैक्टर्स पे ये डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, हम करीब से बात कर रहे हैं, हम दूर से पुकार रहे हैं। ठीक है, ये डिफरेंट जो है कैरेक्टरिस्टिक्स फर्दर लाउडनेस की हैं। हम कहेंगे कि लाउडनेस जो है इस क्लास में 10th में तीन जो है वो आपकी बुक में इसको तीन चीज़ों को डिस्कस किया गया है, एम्पलीट्यूड, एरिया एंड डिस्टेंस। ठीक है, लाउडनेस जो है फर्दर डिपेंड फर्क हम किस में कर सकते हैं, हम लाउड एंड फेंट साउंड में। ये डिपेंड किस पे करती है, लाउडनेस जो है ये डिपेंड नंबर 1 एम्पलीट्यूड, ठीक है। नंबर 2 एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट और अ बॉडी। नंबर 3 डिस्टेंस। क्लियर? अच्छा जी,
एम्पलीट्यूड क्या है? हमने जो था वेव फंक्शन में एम्पलीट्यूड को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था। मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो उसका क्या होता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। यही पढ़ा था ना हमने। तो एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उतनी आवाज़ ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। तो हम कह सकते हैं एम्पलीट्यूड और लाउडनेस जो है वो आपस में जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है। एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, ज़्यादा, ठीक है, तो आवाज़ जो है वो लाउड होगी, लाउड साउंड प्रोड्यूस होगी। फॉर एग्जाम्पल हम दो इंस्ट्रूमेंट्स लेते हैं। एक हम गिटार लेते हैं, ठीक। तो हम क्या करते हैं, गिटार का तो पता है ना, देखा हुआ है। तो उसकी जो वायर है, जो उसके ऊपर स्ट्रिंग लगा हुआ है, उसको हम जोर से खींचते हैं तो आवाज़ प्रोड्यूस होगी, साउंड प्रोड्यूस होगी। अब हम क्या करते हैं, उसके बराबर में रख के, अब फॉर एग्जांपल अब उसमें जो आवाज़ पैदा होती है, जो प्रोडक्शन है आवाज़ की गिटार में, उसमें वेव्स जो हैं वो कुछ यूं बनती हैं। फॉर एग्जांपल ये एक वेव, ये इसमें ये इसकी मेन पोजीशन है। ये वेव्स की सूरत हाल कुछ ऐसे है, इसका एम्पलीट्यूड कुछ ऐसे बनता है जो हमारे पास गिटार से है। गिटार की स्ट्रिंग को खींचने से, उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने से जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो कुछ इस टाइप की हैं। और दूसरा, हम उसके साथ ड्रम बजाते हैं, ढोल बजाते हैं, तबला बजाते हैं, उसके ऊपर थप थप जब हम मारते हैं उसको रिदम के साथ, तो क्या होगा कि ये जो एम्पलीट्यूड है, फॉर एग्जाम्पल ये कुछ ऐसा आया। फॉर एग्जाम्पल यहां पर ये इंक्रीज कर गया, इट मीन्स इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, इसका जो है वो कम है। गिटार का कम है, जो ड्रम है उसका जो है वो एम्पलीट्यूड जो है वो ज्यादा है। सो इसमें लाउड साउंड प्रोड्यूस होगी एज कंपेयर टू दिस वन। वी कैन से एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो लाउडनेस जो है वो ज्यादा होगी, एम्पलीट्यूड कम है तो लाउडनेस जो है वो कम होगी। इज इट क्लियर? अब हम दूसरा देखते हैं, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। अब फॉर एग्जाम्पल हम जो है इन दो मार्कर्स को आपस में बजाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये टच कर रही है, इनका एरिया जो है वो कम है, हम इनको बीट कर रहे हैं स्मॉल एरिया से, ठीक है। लेकिन ये वाला बोर्ड जो है इसका एरिया ज्यादा है, यहाँ पर हम इसको बीट कर रहे हैं तो हमें आवाज जो है वो ज्यादा आएगी। जितना सरफेस एरिया ज्यादा है तो लाउड साउंड प्रोड्यूस होगी, सरफेस एरिया कम है, स्मॉल साउंड जो है यानी कम आवाज जो है उसके अंदर प्रोड्यूस होगी। यहां पर हम कहेंगे एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, एरिया और लाउडनेस, ये दोनों जो है डायरेक्ट रिलेशन में होते हैं। इनका डायरेक्ट रिलेशन जो है वो बेसिकली यूं है, यानी अगर एरिया डबल करेंगे तो लाउडनेस दुगना उसमें इसके अंदर रिलेशन है, लाउडनेस जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होगी। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग जो है वो हम लाउडनेस जो है उसको मैक्सिमम और मिनिमम जो है वो सुन सकते हैं। लाउडनेस, एरिया ज्यादा है, लाउडनेस ज्यादा है, एरिया 2 गुना ज्यादा है, लाउडनेस उतनी ज्यादा जो है वो आवाज जो है उतनी ऊंचा जो है वो हमें ऊंची आएगी, उतनी बुलंद आवाज होगी। इज इट क्लियर? यहाँ पर हमने 2 पॉइंट्स किए,
एक हमने कहा एम्पलीट्यूड ज्यादा है। एम्पलीट्यूड क्या है? मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो एम्पलीट्यूड कहलाता है। अब हम दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं, दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको एट अ टाइम जब बजाते हैं, तो एक गिटार है, एक ड्रम है। हम गिटार के स्ट्रिंग्स को ऊपर नीचे करते हैं, उसमें से जो आवाज़ पैदा होती है, उसकी जो वेव्स उसमें से प्रोड्यूस होती हैं वो कुछ यूँ होती हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक लट कर लिया और ड्रम से हम कहते हैं कुछ इस तरह की पैदा होती हैं ढोल से, ठीक है। अब क्या हुआ, इसका एरिया जो एम्पलीट्यूड जो है वो लेस है एज कम्पेयर टू द जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं ड्रम में से। अब जब दोनों को कंपेयर किया तो हमें पता चला ड्रम में से लाउड आवाज प्रोड्यूस हो रही है एज कम्पेयर टू द गिटार। दूसरा हमने देखा कि एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, एरिया और वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट और लाउडनेस का जो है वो रिलेशन हमारे सामने है कि लाउडनेस जो है वो डायरेक्टली रिलेट करती है स्क्वायर ऑफ द एरिया। जितना हम एरिया को डबल करेंगे उतनी आवाज जो है वो उस पैदा होगी, दुगनी होके उससे पैदा होती है। तो तीसरा हम पॉइंट देखेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस जो है बेसिकली फासला है, जो सोर्स है। फॉर एग्जाम्पल ये सोर्स है, मैं बोल रही हूँ, मैं सोर्स हूँ, आप बोल रहे हैं, आप सोर्स है। आपका या मेरा आपस में डिस्टेंस, मैं अगर बोल रही हूँ तो सोर्स से आप तक का डिस्टेंस अगर मेरा ज्यादा है, ठीक है, आवाज कम सुनाई देगी। अगर मैं सोर्स हूं और मेरा आपसे डिस्टेंस कम है, ठीक है, आपको आवाज जो है वो ज्यादा सुनाई देगी। यानी डिस्टेंस को हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस और लाउडनेस जो है इनवर्स है एक दूसरे के। इज इट क्लियर? डिस्टेंस और लाउडनेस जो है वो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ये डिपेंड करता है समटाइम कि कुछ लोगों की सुनने की हिस्ट्री ज्यादा होती है, वो एक खास हद से ज्यादा जो है वो नॉर्मली सुन लेते हैं, ये एक अलग बात आ जाती है। लेकिन जनरली लाउडनेस जो है समटाइम्स होता है कि कुछ लोग जो हैं वो एज वाइज या वैसे उनकी एयर प्रॉब्लम है तो उनको सुनाई कम देता है अगरचे वो करीब है। ये अलग फैक्टर्स आते हैं इसमें, उसको हम बाद में देखेंगे। अभी जो है जनरली कि लाउडनेस और डिस्टेंस का आपस में रिलेशन क्या है, इनवर्स है, ठीक है। दोनों का रिलेशन जो है वो आपस में इनवर्स है। तो जितनी लाउडनेस जो है वो ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा होगा उतनी लाउडनेस जो है वो कम होगी। जितना जो है वो डिस्टेंस कम होगा उतनी लाउडनेस जो है वो ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूर से खड़े होकर बुलाती हूँ, ठीक है, तो आपको मेरी आवाज कम सुनाई देगी। अगर आएगी भी तो आपको जो है वो समझ नहीं आ रही है, मेरे जो है मेरी सिर्फ आपको हल्की सी समझ आ रही है या आपको पता चल रहा है कि मेरे होंठ जो हैं वो हिल रहे हैं कि ये बोल रही है टीचर। तो लेकिन अगर आपको मैं करीब से आकर कोई बात बताती हूँ तो आपको वो बात मेरी सुनाई देगी, वो समझ आएगी। यानी डिस्टेंस और लाउडनेस का आपस में जो रिलेशन है वो क्या है, इनवर्स रिलेशन है। तो इसका जनरली जो है फिजिक्स में उसका रिलेशन यूं बताया जाता है डी स्क्वायर, यानी डिस्टेंस डबल दुगना होगा। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं अगर डिस्टेंस जो है वो 2 गुना है तो लाउडनेस जो है इतनी 1/4 कम आएगी। अगर डिस्टेंस जो है वो फॉर एग्जाम्पल 3 गुना है, ठीक है, 3 गुना दूर है, तो लाउडनेस जो है वो 1/9 टाइम्स जो है वो कम सुनाई देगी। इसी तरह अगर कोई आप में से जो है वो 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है सोर्स से, तो अगर हम इसमें पुट करें तो लाउडनेस जो है वो कितनी लेस सुनाई देगी, 1/25। इज इट क्लियर? 25 गुना। अगर इसी तरह हम जो है डिस्टेंस को करीब लाते जाएंगे, करीब होते जाएंगे सोर्स के जहां से आवाज प्रोड्यूस हो रही है, तो क्या होगा, उतनी आवाज जो है वो हमें किसी रिलेशन के साथ इसके इनवर्स होके हमें सुनाई देगी, यानी वो हमें करीब सुनाई देगी। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हम लाउडनेस को मेजर नहीं कर सकते। मैंने जैसा आपसे कहा कि हर बंदे की सुनने की
हिस्स जो है वो अलग अलग है। कुछ लोगों को जो है वो समझ आ जाती है ज़्यादा कम आवाज़ में भी, और कुछ जो है उनके लिए आपको लाउडली जो है वो बोलना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि लाउडनेस जो है उसको फिर बाद में देखा गया, एक रिलेशन निकाला लाउडनेस को मेजर करने के लिए, उसको कहा इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड में ये कैलकुलेट किया गया कि जब कोई सोर्स है, फॉर एग्जांपल कोई सोर्स है, ये इसमें से आवाज जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, इसके करीब जब कोई एरिया रखा गया, उस एरिया को क्या किया गया, इसके परपेंडिकुलर रखा। अब इस एरिया को यूनिट एरिया लिया। इस यूनिट एरिया में यूनिट टाइम में जितनी एनर्जी पास हो रही थी उसको कैलकुलेट किया गया, उसको कहा कि ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड है। इट मींस कि यूनिट एरिया में एनर्जी पास इन यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम, इसको इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहा गया, जिससे हम इसकी लाउडनेस जो है वो मेजर कर सकते हैं। ये जो है लाउडनेस जो है वो हम डायरेक्टली जो है उसको मेजर नहीं कर सकते, इंटेंसिटी को बाय कंपैरिजन जो है वो मेजर किया जाता है, और इसके लिए इसका यूनिट जो है वो डेसिबल रखा गया, जबकि इसके लिए कोई भी यूनिट नहीं लिया जा सकता, क्योंकि हर एक के सुनने का मयार, हर एक के सुनने की सलाहियत और जो है वो डिफरेंट होती है। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि जो लाउडनेस है वो एक सब्जेक्टिव क्वांटिटी है, और जो इंटेंसिटी है वो एक ऑब्जेक्टिव क्वांटिटी है। इसको हम क्या कहते हैं, ये एक ऑब्जेक्टिव क्वांटिटी है, और ये क्या है, एक सब्जेक्टिव क्वांटिटी है। इट मींस कि हर एक का अपना अपना लेवल है, इसको हम मेजर नहीं कर सकते और इसको हम मेजर कर सकते हैं, और इसको हम डिटेल में इंटेंसिटी ऑफ साउंड में कि कैसे उसको फाइंड करते हैं, इसका फॉर्मूला जो है उसको हम कैलकुलेट करेंगे, उसकी डेरिवेशन है। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट जो है कैरेक्टरिस्टिक्स। लाउडनेस पहले हमने की है, उसके बाद अब हम करेंगे पिच। क्लियर? अब हम करेंगे पिच। पिच क्या है? हमारे पास डिफरेंट साउंड्स हैं। अब हम उसमें से कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये बच्चों की आवाज है, विमेन की आवाज है, मेंस की? तो खवातीन, जेंट्स और बच्चों की आवाज का जो फर्क है, डिफरेंस हम निकालते हैं, वो हम किसकी बेस पे निकालते हैं? पिच की बेस पे निकालते हैं। पिच का आपने उसमें भी सुना होगा कि जब हम वॉल्यूम को करते हैं कि हम कहते हैं पिच इसकी ज्यादा कर दो, पिच कम कर दो, बेस इसकी बढ़ा दो, बेस कम कर दो, जब हम वॉल्यूम को सेट कर रहे होते हैं। आपके जो जितने क्या उसे कहते हैं, ये डेक सिस्टम्स है, आप उसमें से उसकी आवाज़ जो है वो ऊपर नीचे करते हैं। तो पिच जो है बेसिकली क्या है, ये डिपेंड करती है नंबर फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, ये डिपेंड किस पे करती है? फ्रीक्वेंसी पे। अब फ्रीक्वेंसी का क्या है कि हमने पढ़ा था नंबर ऑफ साइकिल्स, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन यूनिट टाइम, वो क्या है? फ्रीक्वेंसी थी। यूनिट टाइम में जितनी उसमें वेव्स निकल रही है, जितनी उसके साइकिल्स बन रहे हैं, जितनी वाइब्रेशंस हो रही हैं, वो हम उसको किस में काउंट करते हैं? फ्रीक्वेंसी में। ये टाइम पीरियड का इनवर्स होता है, ये तो याद है ना। अब जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उतनी जो है वो पिच पे उसका पिच में फर्क आएगा। जितनी फ्रीक्वेंसी कम है पिच में फर्क आएगा। वो कैसे आएगा? पिच डिफरेंस हमें करवाती है श्रिल एंड ग्रेव साउंड में। श्रिल जो बारीक आवाज होती है, ग्रेव जो भारी आवाज होती है।
आपने इसमें म्यूजिक में भी देखा होगा, जनरली गुफ्तगू में भी देखा होगा कि जो फीमेल्स होती हैं उनकी आवाज़ जो है वो बारीक होती है, यानी उसकी पिच जो है वो ज़्यादा होती है। जो शरीर आवाज़ होती है उसकी पिच जो हो वो ज़्यादा होती है, ज़्यादा पिच होती है। इसकी वजह क्या है? इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। ग्रेव में क्या है? पिच जो है वो लो होती है, फ्रीक्वेंसी जो है वो लो होती है। क्लियर? हम इसको यूं भी जरा क्लियर करके लिख लेते हैं। पिच, ये दो आवाजों में हमें फर्क बताएगी, श्रिल और ग्रेव साउंड। श्रिल जिसकी हाई पिच होती है, इसकी क्या है? लो पिच होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी। इज इट क्लियर? तो ये किनकी होगी? विमेन। ये, इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल इसमें ये भी हम कह सकते हैं, हम एक ही जो है वो सॉन्ग दो लोगों को देते हैं, एक मैन को और दूसरा हम देते हैं, सेम सॉन्ग है, ठीक है, दूसरा हम देते हैं, ठीक है, मैन को और दूसरा हम विमेन। अब दोनों जब उसको गाते हैं तो हमें फर्क कहाँ से पता चलेगा? पिच की बेस पे हम इनका फर्क निकालेंगे, डिफरेंस हमें पता चल जाएगा। इसमें आवाज जो है वो श्रिल होगी, मैन की आवाज जो है वो क्या होगी? ग्रेव साउंड होगी, ठीक है। मे बी उनके इंस्ट्रूमेंट सेम होगी, यानी गिटार पे बजा रहे हैं या वो हारमोनियम पे गाना गा रहे हैं, ठीक है, या वो जो है वो कोई और इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो उसको यूज कर रहे हैं। लेकिन हम फर्क कहाँ से निकालेंगे? ऑन द बेस ऑफ द पिच। पिच की बेस पे जो है वो हम इसका डिफरेंस निकाल सकते हैं। इट मीन्स के इसमें इंस्ट्रूमेंट भी सेम हो सकता है, सेम इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे तब भी हम फर्क इसका निकाल सकते हैं। अगर हम इसको ग्राफिकली देखें तो क्या होगा? ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये सेंटर है, अगर हम इसको देखें, एक ये ग्राफ है हमारे पास, एक हमारे पास ये ग्राफ है, ठीक है। इसमें क्या है? दो वेव्स हैं, ये ठीक। इसमें क्या है? एक, दो, ये ज्यादा है तो हम इसको क्या कहेंगे? लो फ्रीक्वेंसी। इसमें क्या है? हाई फ्रीक्वेंसी। क्लियर? इट मीन्स इसकी पिच जो है वो लो है, पिच इसकी क्या है? इसकी पिच क्या है? हाई है। क्लियर? हम ये भी देखेंगे इनका बीच में जो एम्पलीट्यूड है वो सेम है। फॉर एग्जांपल बेशक एम्पलीट्यूड सेम है लेकिन पिच चूंकि डिफरेंट है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस का फर्क है, तो हम कहेंगे कि हम श्रिल एंड ग्रेव साउंड में फर्क कर सकते हैं। द क्वालिटी ऑफ साउंड, या हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड,
by which shrill and a grave sound can be distinguished. Is it clear? We can differentiate between shrill and a grave sound with same amplitude. हम श्रील और ग्रेव साउंड में ऑन द बेस ऑफ पिच, हम पिच जो करेक्टरिस्टिक है उसकी बेस पे हम श्रील और ग्रेव साउंड के बीच में जो है वो फर्क कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास क्वालिटी। क्वालिटी ऑफ साउंड क्या है? हमने लाउडनेस देखा, हमने पिच को देखा, अब हम देखेंगे क्वालिटी क्या है। ये कौन सी करेक्टरिस्टिक है? क्वालिटी ऑफ साउंड में हम सेम लाउडनेस और सेम पिच भी, दो आवाजें हमारे पास हैं, उनकी सेम लाउडनेस है, सेम पिच है, उनके दरमियान में फर्क कर सकते हैं। वी कैन डिफरेंशिएट अ साउंड विच हैव द सेम लाउडनेस एंड द सेम पिच। सेम लाउडनेस और सेम पिच की जो है वो आवाज जो है उसके दरमियान में हम फर्क निकाल सकते हैं। चलिए जी इसकी एग्जांपल दें जरा, क्या आपके माइंड में आता है? इसमें क्या होगा, दो इंस्ट्रूमेंट्स है हमारे पास, हम बांसुरी लेते हैं, ठीक है, हम गिटार लेते हैं, ठीक है, हम उनका क्या करते हैं, उनको सेम लाउडनेस है और सेम पिच के साथ उनको बजाते हैं, उनकी सेम पिच है, सेम लाउडनेस है, लेकिन उनके बीच में जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी, फॉर एग्जांपल एक इंस्ट्रूमेंट जो है उसमें कुछ ऐसी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कुछ ऐसी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब इनकी लाउडनेस सेम है, यानी इनका एम्पलीट्यूड सेम है। जनरली जो लाउडनेस सबसे ज्यादा जिस पर डिपेंड करती है वो उसका एम्पलीट्यूड होता है। अब इसकी पिच भी सेम है, लेकिन फर्क क्या है? वेव फॉर्मेशन में। वेव्स की जो प्रोडक्शन है उनकी फॉर्म, उनकी शक्ल जो है वो डिफरेंट होती है। ऑन दिस बेस वी कैन डिफरेंशिएट डिफरेंट साउंड्स विद द सेम लाउडनेस एंड द पिच। अब हमारे पास मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स अगर म्यूजिक पे बज रहे हैं, उसमें गिटार है, बांसुरी है, ड्रम है, तबला है, उसको जब बजाया जाता है तो उनको अगर हम सेम एम्पलीट्यूड, ठीक है, सेम लाउडनेस पे लाकर रखें और उनकी पिच भी सेम हो, लेकिन बावजूद इसके हम वाज़ेह फर्क निकाल सकते हैं कि ये फला इंस्ट्रूमेंट है, ये फला है, ये सेम नहीं है। क्यों? हम क्वालिटी ऑफ साउंड को समझ गए हैं। अब ये कैसे पता चलता है कि हमारे पास जो है, मसलन पियानो देखा है आपने, उस पर कीज होती हैं यूं बनी हुई, अब आप इधर से बजाते हैं तो और आवाज निकलती है, इधर से है, मतलब ये डिफरेंस आता है, ठीक है।
अब उसमें जैसे जैसे आप उसके ऊपर कीज को यूं यूं जो है वो प्रेस करते हैं तो क्या होता है, उनकी जैसे हम उनको प्रेस करते हैं उसमें जो आवाज की वेव्स प्रोड्यूस होंगी वो कुछ ऐसे ऐसे करके जो है वो उनका उतार चढ़ाव हुआ है। ठीक है, उसकी आवाजों पे ये डिपेंड करेगा। और जो गिटार होगा उसमें हमने स्ट्रिंग को ही करना है, वायलिन है उसमें भी हमने क्या करना है, उसको यूं यूं जो है वो एक ही रिदम में रख के जो है उसको बजाना है। तो इसमें फर्क इन्हीं की बेस पे वेव्स फॉर्मेशन में आएगा, उसको हम डिस्कस क्वालिटी में कर चुके हैं और हम उसकी बेस पे जो है उसको फर्क कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो हमारे म्यूजिशियंस हैं या हम कह सकते हैं कि हमारे म्यूज़िक में साउंड की जिस करेक्टरिस्टिक्स को जो है वो हम प्रेफर करेंगे, इस्तेमाल करते हैं या उसकी बेस पे हम फ़र्क करेंगे तो वो क्या होगी, वो क्वालिटी होगी। क्वालिटी का डायरेक्ट रिलेशन जो है वो म्यूज़िक से है। ठीक है, एक समझने के लिए हम उसको रख लेते हैं। अब हम जो है इसको एक दफ़ा इस पॉइंट को जो है वो आज के टॉपिक को थोड़ा सा समराइज कर लें। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में हमने पढ़ा लाउडनेस, हमने पढ़ा पिच, हमने पढ़ा क्वालिटी। लाउडनेस में हमने कहा ऊंची और लाउड और फेंट साउंड के बीच में हम फर्क कर सकते हैं। पिच में हमने कहा श्रिल एंड ग्रेव में। इसमें हमने कहा सेम लाउडनेस और सेम पिच वाली आवाज के बीच में जो है वो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, फर्क कर सकते हैं। लाउडनेस जो है ये डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे। ठीक है, ये डिपेंड करती है डिस्टेंस पे। लाउडनेस और एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब डायरेक्टली रिलेशन है, डिस्टेंस के साथ इसका जो है वो इनवर्स है, डबल इनवर्स। इसमें क्या है, क्लियर? इसमें अगर हम देखें लाउडनेस ऑफ साउंड में, लाउड जो होगी आवाज उसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, सॉरी कुछ ऐसे है, एम्पलीट्यूड इसका जो है वो ज्यादा है तो ये लाउड साउंड होगी, एम्पलीट्यूड कम है फेंट साउंड होगी। ठीक है, पिच क्या है कि डिपेंड करती है नंबर ऑफ वेव्स पे, जिसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी यूनिट टाइम में। जितनी ज्यादा पिच है उतनी श्रील आवाज होगी, जितनी कम पिच है उतनी जो है वो ग्रेव साउंड होगी। नंबर ऑफ वेव्स विथ सेम एम्पलीट्यूड अगर कम है तो ग्रेव होगी, नंबर ऑफ वेव्स विथ सेम एम्पलीट्यूड अगर ज्यादा है तो वो श्रील होगी। हम इसकी बेस पे बारीक और भारी आवाज में, जिसमें चिल्ड्रन की आवाज आ जाती है, जेंट्स की आवाज आती है, लेडीज की आवाज आती है, उसमें हम वाज़े फर्क कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि एक ही गाना अगर उसी को एक मेल गाता है और दूसरा जो है वो एक फीमेल, तीसरा जो है वो एक बच्चा गाएगा, तो उनकी आवाज में ऑन द बेस ऑफ द पिच जो है वो वाज़े फर्क होगा और हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फिर आ जाती है क्वालिटी ऑफ साउंड।
क्वालिटी ऑफ साउंड में क्या है, सेम लाउडनेस है, सेम एम्पलीट्यूड है, सेम पिच है, ठीक है। हम उस दो इंस्ट्रूमेंट्स को बजाते हैं तो उनके अंदर वेव फॉर्म जो है उनका फर्क आता है। अगर एक इंस्ट्रूमेंट में कुछ वेव्स ऐसी बन रही हैं तो फॉर एग्जांपल जो पियानो है उसके अंदर वेव्स जो है वो ऐसी कुछ बन रही हैं, तो हम दोनों के बीच में जो है वो फर्क निकाल सकते हैं कि ये फॉर एग्जांपल हमारे पास बांसुरी से निकलने वाली आवाज़ है, हम कहेंगे कि ये जो है वो हमारे पास किससे है, फॉर एग्जांपल ये उससे पैदा हो रही है गिटार से, सॉरी पियानो से, या हम कहते हैं कि ये ट्यूनिंग फोर्क से पैदा हो रही है आवाज़ और हम इसको कहते हैं कि ये बांसुरी से पैदा हो रही है। हमें उसकी इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग जो वेव्स हैं वो हमें बताएंगी। हमें वेव दी हुई हो तो हम इंस्ट्रूमेंट के करीब करीब जो है पता चल जाता है कि ये आवाज़ जो है वो कौन से इंस्ट्रूमेंट से प्रोड्यूस हो रही है। तो क्वालिटी जो है उसका डायरेक्ट रिलेशन म्यूज़िक से है और जो बाकी आवाज़ जो हैं ये डिपेंड करती हैं, ये वो तमाम करेक्टरिस्टिक्स हैं जिस पे साउंड जो है वो हमें कम, ज़्यादा, बारीक, मध्यम या जो है वो सेम पिच और सेम जो है वो लाउडनेस वाली जो है वो हमें उसमें फ़र्क निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर? आज का टॉपिक जो है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, इसको आज हमने किया है। आई होप कि आपको समझ आ गया है। नेक्स्ट टॉपिक को जब हम करेंगे तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ अच्छे से करेंगे। तो बेटा इसमें क्वेश्चन जो बनेंगे बेटा, एक तो है कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में पूरे का पूरा आपको आएगा। एक क्वेश्चन ये भी बनता है लाउडनेस पे, आपने डिस्क्राइब लाउडनेस लाउडनेस को डिस्क्राइब करें इन डिटेल, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है ऑन विच फैक्टर on which factors loudness depends, किन फैक्टर्स पे लाउडनेस का इन्हिसार है। आप उसमें एक वन एग्जांपल देंगे, उसको हर करेक्टरिस्टिक्स को आप डिस्क्राइब करेंगे, थोड़ा थोड़ा डिफाइन करेंगे, उसकी एग्जांपल देंगे, उनके साथ जो है वो आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज।